नमस्कार दोस्तों। यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 12 की हिंदी की किताब आज हम पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है पवनदूतिका, तृतीय अध्याय है और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम यह जानना आवश्यक है कि इस अध्याय में क्या है। दरअसल इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इनकी एक कृति है प्रिय प्रवास, उसी के एक खंड जिसका नाम है पवनदूतिका, उसी से यह पाठ लिया गया है। पवनदूतिका के अंतर्गत राधा और श्री कृष्ण की कहानी है। जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तब राधा उनके वियोग में किस प्रकार परेशान रहती है और अपना संदेश श्री कृष्ण तक हवा के माध्यम से, हवा यानी पवन के माध्यम से किस प्रकार श्री कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाने का यत्न करती है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या करते हैं। लिखा है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना यक दिवस वे कहने का अर्थ यह है कि एक दिन राधिका अपने घर में, वे गेह में, वे कौन? राधिका, गेह यानी गृह, अपने घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृगयुगल में, उनके जो आंखों से या यूं कहे उनके नेत्रों से जो आंसू बह रहे थे, दृगयुगल उनके नेत्रों से जो आंसू बह रहे थे धरा को भिगो रहे थे। यानी कि वो रो ऐसे रही थी कि संपूर्ण पृथ्वी पर उनके आंसू बह रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय एक और घटना होती है। प्रातः का समय है, राधिका अपने कमरे में बैठी हुई हैं और उसी समय उस भवन में, उस घर में पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों की सुगंधों को लेकर प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः की सुंदर पवन काल वातायनों से, इसी समय वातायनों का अर्थ होता है रोशनदान। जब कमरे में बैठी हैं तो रोशनदान से प्रातः वाली सुंदर हवा, सुगंधित हवा उनके कमरे में आती है। पूरे पंक्ति का अर्थ हम इस प्रकार समझते हैं कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली। यानी कि एक दिन श्रीमती राधिका अपने घर में खिन्न होकर बैठी थी। उनके जो आंसू थे धरा को यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय रोशनदान से प्रातः की सुंदर हवा और सुगंधित हवा उस कमरे में आ गई। अब आगे क्या होता है, राधिका क्या कहती हैं, सुनिए। संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित, क्या तू भी है कुलसित काल की क्रूरता से। सभी को प्रातः की हवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब राधिका अपने वियोग में, राधिका श्री कृष्ण के वियोग में इतना व्याकुल है, इतना उनका वियोग बढ़ चुका है कि सुंदर हवा भी, अच्छी हवा भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसी को आधार मानकर कवि लिखते हैं, संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। उस हवा के प्रभाव से संतापों का और उनका संताप बढ़ जाता है, राधिका का और दुख बढ़ जाता है और विपुल बहुत अधिक दुख बढ़ जाता है। इसको देखकर धीरे बोली स दुख, अपने दुख के साथ श्रीमती राधिका यो। ऊपरी वाली पंक्ति में राधिका नहीं दिया गया है, राधिका का नाम दिया गया है नीचे वाली पंक्ति में। इसी को आधार मानकर हम पहले वाली पंक्ति में राधिका समझे हैं। तो कहती हैं कि इस हवा के कारण उनका वियोग का जो दुख है और अधिक बढ़ जाता है और इसको देखकर अपने दुख को लिए हुए श्रीमती राधिका हवा से कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। पवन से कहती हैं कि हे प्यारी प्रातः पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी है कुलसित काल की क्रूरता से, क्या तुम भी काल की क्रूरता से सताई गई हो, समय की क्रूरता से सताई गई हो। कहने का अर्थ यह है कि राधिका स्वयं काल की क्रूरता से सताई गई हैं। उनके जो प्यारे श्री कृष्ण हैं वह उनको छोड़कर मथुरा चले गए हैं और वहाँ से
कोई संदेश न भेजा है, न फिर वहाँ से वापस लौट आ रहे हैं। अब देखिए, इस उपर्युक्त पंक्तियों में हम बात करें तो इसमें मानवीकरण अलंकार की झलक दिखाई देती है और मंदाक्रांता छंद इसमें दिखाई पड़ता है। इसके अगले पार्ट को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।